हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग, यानी जो हमारा भारत का संविधान है इसमें कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे संविधान के भाग, यानी जो सबसे पहले हमारा जब संविधान बना लागू हुआ तब इसमें 22 भाग थे, यानी कि जो हमारा मूल संविधान है इसमें 22 भाग थे। वर्तमान में जो हमारा संविधान है इसमें 25 भाग है। ठीक है, इसमें 4 भाग को जोड़ा गया है और 1 भाग को हटाया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग को जोड़ा गया है और कौन भाग को हटाया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 क या 4 ये रोमन अंक में दिया है, 4A को 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 4 क या 4A को जोड़ा गया है। फिर यहाँ पे दूसरा कौन सा जोड़ा गया है, 14 क या 14A को इसी संविधान संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। तीसरा 9 क या 9A को 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। चौथा हमारा 9 ख या 9B को 99 संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है। अब एक भाग कौन से हटाया गया है हम लोग उसको देख लेते हैं। तो 7वां भाग को हटा दिया गया है। 7वां भाग को हटाया गया है। 7वां भाग को हटाया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, बारी बारी से देख लेते हैं कि पार्ट 1 में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, जो हमारा 22 भाग है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला भाग में देखिए संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 में दिया है। ठीक है, भाग दूसरा में नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 में दिया है। ठीक है, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य के बारे में अनुच्छेद 12 से 35 में दिया है। ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व को अनुच्छेद 36 से 51 में दिया है। भाग 4A में मूल कर्तव्य के बारे में अनुच्छेद 51A में दिया है। ठीक है, भाग 5 में संघ सरकार के बारे में अनुच्छेद 52 से 151 में दिया है। ठीक है, भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में अनुच्छेद 152 से 237 में दिया है। भाग 7 जो है इसको हटा दिया गया है। इसको हटा दिया गया है। पहली अनुसूची भाग B राज्य के बारे में दिया है, इस अनुच्छेद 236 में दिया है। ठीक है, भाग 8 को संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 243 से 242 में दिया है। ठीक है, भाग 9 में पंचायत के बारे में अनुच्छेद 243 से 243 ओ में दिया है। ठीक है, भाग 9A को नगर पालिका के बारे में अनुच्छेद 243 से 243 ZG में दिया है। भाग 9B में सहकारी समिति के बारे में अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT में दिया है। ठीक है, भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 244 से 244A में दिया है। यानी ये जो हमारा भाग 10 है ये छुआछूत से संबंध है। ठीक है, भाग 11 में ये रोमन अंक है, संघ राज्य संबंध के बारे में अनुच्छेद 245 से 263 में दिया है। ठीक है, भाग 12 में वित्त संपत्ति के उपबंध के बारे में अनुच्छेद 264 से 300A में दिया है। ठीक है, भाग 13 में व्यापार वाणिज्य के बारे में अनुच्छेद 301 से 307 में दिया है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 में दिया है। ठीक है,
भाग 14A में अधिकरण के बारे में अनुच्छेद 323A से 323B में दिया है, ठीक है। भाग 15 में चुनाव या निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 324 से 329A में दिया है, ठीक है। भाग 16 में विशेष उपबंध यानी कि कुछ वर्गों के लिए अनुच्छेद 330 से 342 में दिया है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में अनुच्छेद 343 से 351 में दिया है, ठीक है। चलिए राजभाषा को हम यहाँ पे देख लेते हैं। राजभाषा यानी जो संपर्क वाली भाषा या कामकाज की जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं, जैसे कि हिंदी भाषा हो गई, ठीक है। दूसरा का यहाँ पे कहता है कि राष्ट्रभाषा, ठीक है। संपूर्ण देश में एक ही लैंग्वेज जो होती है यानी एक ही भाषा को सर्वोपरि रखा गया है। जो संपूर्ण जो देश है जिसमें एक ही भाषा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है। या और एक होता है राज्य भाषा, ठीक है, यानी कि किसी राज्य की भाषा, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा नागालैंड की भाषा जो क्या है तो इंग्लिश है, ठीक है। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में अनुच्छेद 352 से 360 में दिया है। भाग 19 में विविध प्रणकीण यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के संरक्षणों के बारे में अनुच्छेद 361 से 367 में दिया है, ठीक है। भाग 20 में संविधान संशोधन यानी कि जो हम सबसे पहले शुरुआती में पढ़े थे, यानी 4 भाग जोड़े गए हैं और 1 भाग हटाया गया है। तो संविधान संशोधन जो है ये भाग 20 से ही क्या किया गया है तो वहाँ पे जोड़ा गया, यह हटा जो भाग 20 है इसमें संविधान संशोधन के बारे में दिया है जो अनुच्छेद 368 में पढ़ना है, ठीक है। भाग 21 में अस्थायी या संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में अनुच्छेद 369 से 392 में दिया है, ठीक है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि के बारे में 393 से 395 में दिया है, ठीक।